वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। हाल ही में टीएस के नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और आज के इस वीडियो में आइए हम बात करने वाले हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन एनडीए व टीएस के स्क्रीनिंग के बारे में इन दी एसएसबी इंटरव्यू। अक्सर बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि एनडीए टीएस एसएसबी में डिफरेंस क्या है एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर देम। देखिए, ओवरऑल तो एसएसबी प्रोसीजर जो 5 डेज का है वो सेम होता है, बट क्योंकि क्राउड में डिफरेंस होता है, पैटर्न ऑफ सिलेक्शन डिफरेंट है, जिस तरीके से आप एसएसबी इंटरव्यू में पहुंचते हैं सिलेक्शन के बाद भी वो डिफरेंट होता है। तो इसी वजह से कुछ पैरामीटर्स एनडीए व टीएस एसएसबी को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। आइए आज के इस वीडियो में उसको बारीकी से समझते हैं और इसके दम पर ही आप डिसाइड करें कि कैसे आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। क्या आप एनडीए एसएसबी के लिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं या फिर टीएस एसएसबी से सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मेरे यानी गुरकीरत के साथ पे। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि एनडीए के थ्रू भी आपको साल भर में 2 एसएसबीज मिलती है और टीएस के थ्रू भी आपको साल भर में 2 एसएसबीज प्राप्त होती है। एनडीए का जो मोड ऑफ सिलेक्शन होता है, रिटन के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू फेस करना होता है। टीएस में आपको बेसिकली आईआईटी मेंस में आपको रैंक लानी होती है, जिसके दम पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है रैंक के बेसिस पर और आपको कॉल अप लेटर मिलता है एसएसबी के लिए। यानी दोनों में अगर एक मेजर डिफरेंस की बात की जाए तो एक में आपको रिटन एग्जाम देना है और टीएस में आपको रिटन एग्जाम नहीं देना है। ये बेसिक डिफरेंसेस थे। मेरा आज का वीडियो इनको टैकल नहीं करेगा। आज की वीडियो में आइए इसके ऊपर की बात करते हैं और मेजर स्क्रीनिंग डिफरेंसेस के ऊपर हम अपने पिन पॉइंट रखते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताना चाहूँ टीएस एसएसबी के बारे में, अगर रिपोर्टिंग की बात करते हैं, इन टीएस एसएसबी जो रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स है वो जनरली ज़्यादा होता है इन कंपैरेटिव टू द एनडीए एंट्री विच इज़ कंपैरेटिवली लेस। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, देश भर में लाखों बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ थाउजेंड से उसको क्लियर कर पाते हैं। और क्योंकि यूपीएससी लेवल का जब एक बच्चा रिटन एग्जाम क्लियर करके जाता है तो उसको छोटे छोटे बैचेस में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि माइन्यूटली बच्चों को टेस्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी होती है, अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करी होती है, एक टफ पेपर पास कर वो अपने एसएसबी इंटरव्यू में आते हैं। सो इसी वजह से जनरल लेवल पे अगर एनडीए एसएसबी की बात करें तो रिपोर्टिंग आप देखेंगे 60-70 के नंबर्स में ही रहती है अप्रॉक्सीमेटली। और अगर हम बात करते हैं टीएस एसएसबी की, तो टीएस एसएसबी में क्योंकि इसको एक डायरेक्ट एंट्री माना जाता है, इस वजह से यहाँ पे कंपैरेटिवली जो एसएसबी में आपको रिपोर्टिंग होता है वो ज़्यादा बच्चों का होता है। फॉर एग्जांपल 150 बैच में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, कहीं कहीं 200 स्टूडेंट्स भी रिपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं 100 से अधिक ही होती है इसकी स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर डिफरेंस भी होता है और अपने आप में कॉम्पिटिशन के लिए एक दूसरा बेसिस तैयार कर देता है। अब सेकेंड नंबर की बात करते हैं, द रेशियो ऑफ स्क्रीनिंग। जी हाँ, ये बहुत मैटर करता है। जब हम बात करते हैं एनडीए एसएसबी जैसे इंटरव्यू की, तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होना है बच्चा और कंपेयर करें अगर टीएस में जो बच्चा स्क्रीन होना है, यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस क्या आ जाएगा। अब देखिए, एनडीए एसएसबी के थ्रू रिपोर्टिंग कम है लेकिन टीएस के थ्रू रिपोर्टिंग ज़्यादा है। लेकिन अभी जो पूरा स्क्रीनिंग का पैरामीटर और फैक्टर है, ये कहाँ पे आके लैंड करेगा? ये सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो एक पर्टिकुलर एसएसबी सेंटर में होते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ऑफिसर्स लिमिटेड होते हैं तो उनके ऊपर भी टाइम प्रेशर होता है, उनके ऊपर भी सिलेक्शन का प्रेशर होता है। उसके अलावा आपको जब स्क्रीनिंग होना है उसके बाद आपकी जो स्टे होती है, आपकी जो मेस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको बैरक अलॉटमेंट, आपके मेस की पूरी कैपेसिटी, इसके अलावा आपको जो टेस्ट करना है टेस्टिंग कैपेसिटी, के सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है। प्लस डेफिनेटली बात है, क्रीम लेवल के कैंडिडेट्स को भी वो देखेंगे उनको कितना अच्छा बच्चा उसमें से मिल रहा है। तो इस पैरामीटर के आधार पर आपका स्क्रीनिंग होता है। तो ये बिल्कुल मत आप एक्सपेक्ट करें कि एनडीए में रिपोर्टिंग कम है तो स्क्रीनिंग उसके हिसाब से होगी और टीएस में रिपोर्टिंग ज़्यादा है तो स्क्रीनिंग उसके हिसाब से होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फैक्टर्स मैंने अभी आपको पहले बताए हैं इस पर डिपेंडेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो दोनों में लगभग एक जैसे ही कैंडिडेट स्क्रीन होते हैं, अराउंड बहुत कम ज़्यादा नहीं होता है। कंपैरेटिवली थोड़े 5 से 7-8 कैंडिडेट्स का डिफरेंस हो सकता है एनडीए टीएस एसएसबी की एंट्रीज में। दैट्स इट। एल्स
दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया सेज। थर्ड चीज जो है दैट इज द टाइम गिवन फॉर ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि एनडीए में बच्चे कम है, प्रेशर कम होगा, ऑफिसर्स को एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्राउड को डील करना है, तो कंपैरेटिवली ग्रुप डिस्कशन के लिए टाइम आपको ज्यादा मिल जाता है पीपीएनडीटी के दौरान। वही कंपैरेटिवली जब हम टीएस एंट्री की बात करें, एक ही दिन में सबको निपटाना है और सबके ऊपर फोकस भी करना है, तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और आपको टाइम एनडीए एंट्री से कंपैरेटिवली कम मिलेगा अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, ये रहता है। दिस इज व्हाट जेन्युइनली डिफरेंस होता है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को प्रूव कम समय में टीएस में करना होता है, वही एनडीए में आपको लगभग थोड़ा टाइम तो मिल ही जाता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। दैट वुड बी जस्ट अप्रॉक्सीमेटली अ डिफरेंस ऑफ 5 to 6 मिनट्स, बट यही बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। द नेक्स्ट इज द OIR। जी हाँ, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट का जो स्कोर होता है ये बहुत मैटर करता है। जब हम बात करते हैं एनडीए SSB की, तो यदि आपका OIR 1 है, 2 है, 1-2 के बीच में भी होगा ना, तो आपको बेसिकली कंसीडर करा जा सकता है। वही अगर हम बात करें आपके टीएस एंट्री की, तो टीएस एंट्री में अगर आपको OIR 1 है तो तभी आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं स्क्रीनिंग के। एनडी एंट्री में यदि आप बॉर्डरलाइन केस हैं तो भी आप वो कंसीडर करेंगे, रिकंसीडर करेंगे, तब डिसीजन लेंगे। बट क्योंकि टीएस एंट्री एक फ्री एंट्री होती है, यहाँ पे आप अलग से, विच इज़ वेरी ट्रू, आप इसमें ऑफेंड मत होना, बट आप कोई अलग से मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप एक एग्जाम देते हैं और उसकी एक बेसिक रैंक चाहे जितनी भी हो और जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैच करती है, आपको एक कॉल अप लेटर मिल जाता है, तो उसके दम पर होता है। तो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन केसेस को ठीक है वो देखेंगे, बट शायद उतना गौर ना करें जितना वो एनडीए में करेंगे, क्योंकि टीएस में तो ऑलरेडी उन्हें अच्छा खासा क्राउड मिल रहा है। सो व्हाई दे विल गो फॉर बॉर्डर लाइन केसेस। तो वो तो शॉर्ट जो है जितने बच्चे उनको लग रहे होंगे उतनों को लेंगे ही लेंगे। दैट इज व्हाट इज इट, राइट। एंड नाउ कमिंग टू अ मेजर डिफरेंस, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रिकमेंड होते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, लाखों बच्चे, 10 लाख के करीबन बच्चा देश भर का एग्जाम देता है, और फिर कहीं ना कहीं वो 400 सीटों के लिए जो रिकमेंडेशन बच्चों का निकल के आता है, 450-500 के ऊपर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, ठीक है बच्चे। और जब हम बात करते हैं टीएस एंट्री की, टीएस हो चाहे मैं नेवी टेक की बात करूं, क्योंकि दोनों का लगभग प्रोसीजर सेम ही है। तो अभी नेवी टेक में तो क्योंकि मेरिट लिस्ट वगैरह रिलीज नहीं करते, आपको कॉल अप लेटर आता है, तो हमारे एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि 34 वैकेंसीज के लिए इंडियन जो 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम है इंडियन नेवी की, 74 स्टूडेंट्स जो है वो रिकमेंड हुए थे। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है डबल फिगर के बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, वेयरएज एनडीए में ऐसा नहीं है। एनडीए में 400 वैकेंसीज थी तो माने 100 ज़्यादा रिकमेंड हो गए, जिसमें से कुछ मेडिकल आउट होंगे, लगभग आते आते एंड तक आपका कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन हो जाता है, 100-150 बच्चा जो एक्स्ट्रा होता है। बट इन दी डायरेक्ट एंट्रीज आपको अप्रोक्सीमेटली डबल द फिगर मिलता है। ये तो मैंने आपको नेवी टेक की बात करी। अगर मैं टीएस SSB की भी बात कर लूँ, लास्ट ईयर्स की मैंने कुछ डेटा निकाला है। टीएस एंट्री के थ्रू आपको 90 वैकेंसीज मिलती है, तो टीएस 45 के तहत 90 वैकेंसीज के लिए 60 रिकमेंडेशन था। चलिए यहाँ कम था, 46 में भी 90 के लिए 103 रिकमेंडेशन था। उसी तरीके से 47 में 90 सीट्स थी और 85 बच्चे रिकमेंड हुए थे। और जब हम लगभग 48 एंट्री की बात करते हैं, दैट इज टीएस 48, तो उसमें 90 वैकेंसीज के लिए 151 स्टूडेंट्स वर रिकमेंडेड। तो आप ये देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लोज नेट कंपटीशन होता है और कहीं ना कहीं अच्छा करने का आपके पास में बहुत बड़ा मौका हो जाता है, बट एट द सेम टाइम प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत क्राउड जो है वो वास्ट है। वास्ट क्राउड में से क्रीम क्राउड को छांटना, उसमें से फिर रिकमेंडेशन की लिस्ट तैयार करना एंड आपको फाइनल आपके ड्रीम अकेडमी तक पहुंचाना, तो एक प्रोसेस हो जाता है। तो ओवरऑल क्योंकि टीएस के SSB थी और ये मैंने टीएस के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाया था, होप मैंने यहाँ आप सबको एक जनरल और साथ ही साथ में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में प्रेजेंट करी। दी ओवरऑल मोटिव वाज नॉट कि मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट मैनर में, थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में टीएस एंट्री के बारे में बताऊँ, बट दी ओनली आइडिया वॉज कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं डराना नहीं चाह रही थी इस वीडियो के थ्रू आपको, बल्कि मैं आपको काउंसिल और मोटिवेट करना चाह रही थी कि तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है। इसको फ्री की एंट्री समझ के तैयारी नहीं करना कि मेरे तो 95% मार्क्स हैं, मेरा तो अच्छा स्कोर है आईआईटी वाले एग्जाम में, मैं तो हो ही जाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट मैं तो हो ही जाऊंगा, इट्स ऑल अबाउट हाउ कितना प्रिपेयर्ड आप हैं
और कितना अच्छे से आप अपनी पर्सनालिटी का प्रोजेक्शन कर रहे हैं बोर्ड मेंबर्स एसेसर्स के सामने. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो टू ऑल दी एस्पिरेंट्स जो डायरेक्ट एंट्रीज में जाते हैं, वेदर इट इज टीएस एंट्री, 10+2 एंट्री या ग्रेजुएशन लेवल पे जो एंट्रीज होती हैं, चाहे वो एनसीसी की हो, जैक की हो, बीटेक वाली एंट्रीज हो, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि जज्बा एस्पिरेशन है और वो जुनून है और आप वो वर्दी हासिल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एंट्रीज को प्लीज़ उतना ही सीरियसली ले जितना आप एक रिटन एग्जाम को लेते हैं. रिटन एग्जाम के थ्रू आप जब एसएसबी के लिए जाते हैं उसको लेते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता है कब आपका एक अच्छा उत्तर, कब आपकी एक अच्छी अप्रोच जीटीओ में या फिर साइकोलॉजी में एक अच्छा आपका एसडी आपको रिकमेंडेशन के नज़दीक ले जा सकता है. सो दिस इज द टाइम, दीज आर द ईयर्स. आई ऑलवेज से जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे. सो दिस इज द टाइम जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एंड व्हेन यू हैव टू प्रूव योर वर्थ. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू द एसएसबीज ऑफ टीएस आप कनेक्ट कर सकते हो 9795977776 पर. 21 डेज का एसएसबी का कोर्स सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी का हर मंडे को शुरू होता है और बीते दिनों आप हमारी सिलेक्शन से तो वाकिफ हो ही चुके हैं एंड आई होप सो आपने हमारी सारी सक्सेस स्टोरीज देख ली हैं. यू विल गेट दैट परफेक्ट बोर्ड मेंबर्स और पूरे एसएसएस का पैनल मिलता है विद इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड एंड जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हमारा की फोकस होता है विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक. दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी और इसी के बेसिस पे आपको ट्रेनिंग देते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सर शिशिर दीक्षित. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कनेक्ट करें और या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. थैंक यू. जय हिंद.